सारी बुक्स नहीं पढ़ सके। तो बस स्लाइड्स को ही अच्छे से याद करो और अभी से ही याद करना शुरू करो। हाँ, जितनी मिली है साथ साथ करते जाओ, और ये मैं आप लोगों को कल शेयर कर दूंगी। कल से आप लोगों ने याद करना शुरू कर दो। तो पेपर एक ही दिन में होता है, इवन तो फिर क्या करते हैं, एक दिन में छुट्टी भी नहीं होती। इस बार जो पोस्ट बेसिक होने हैं वो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो आगे देखते हैं कैटल साइंसेज में आप लोग कितने सब्जेक्ट। मुझे यही कंफ्यूजन है कि नेचुरल साइंसेज में हमारे कौन से सब्जेक्ट आएंगे। काफ़ी ऑलमोस्ट जो है वो उधर डिस्प्ले है कहीं पर। मैम के रूम की ऑफिस में है या कहीं पर डिस्प्ले है। 5-6 सब्जेक्ट्स हैं जो सिर्फ इंटरनेशनल साइंसेज में है। पेपर मैं पेपर से देख के बता दूँ। पेपर में 5-6 सब्जेक्ट हैं और 6 सब्जेक्ट्स आप ये देखो कि छुट्टी के बगैर इन 6 को पढ़ना मुश्किल होगा। जो टीचर जहाँ से पढ़ा रहा है बस उसी से ही पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम क्लास। हबीब सबको मैसेज कन्वे करो जल्दी ज्वाइन करें। और मेरी पीपीटीज जो है वो अपलोड नहीं हो रही। ये इतनी मुश्किल से मेरा लॉगिन हुआ है। और आप लोगों ने मुझे टेस्ट के लिए टॉपिक नहीं बताया था। हाँ, उसके लिए आप लोगों को टेस्ट लेना था। क्लास जब तक ये पीपीटीज अपलोड हो रही हैं आप जल्दी से मुझे टेस्ट का नेम टॉपिक का नेम बता दो। और ट्यूसडे को उसका टेस्ट होगा आप लोगों का। लेंथी कोई टॉपिक बताएगा ताकि आप लोगों को काफ़ी टाइम है ना दरमियान में, इजली याद हो जाएगा। मुसरत आप बताओ जल्दी से।
सुमैया, मैंने कहा मुझे टेस्ट का टॉपिक आप बता दो, क्योंकि आज मैंने आप लोगों का टेस्ट लेना था बट आप लोगों ने कोई फाइनल नहीं किया हुआ था। थोड़ा सा ये पीपीटी नहीं अपलोड हो रही थी मेरी, मैंने सिस्टम चेंज किया और उसमें अब टाइम लग रहा है। ओके क्लास, मैंने आप लोगों को स्लाइड्स फर्स्ट टू टाइप्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को मतलब स्पीशीज आप लोग बेसिकली करोगे कि स्पीशीज हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ से मैंने आप लोगों को इसके क्लिनिकल फाइंडिंग से पढ़ाना था। उससे पहले मैं थोड़ा सा फिर भी बता देती हूँ। क्लोस्ट्रीडियम बोचुलिनम जो है वो डिजीज बोचुलिज्म कॉज करता है। अब इसका जो ये वही बातें एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है, स्पोर फॉर्मिंग ग्रोथ है, हैबिटेट इसका सॉइल है। आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी सुमैया? आवाज़ सुनाई दे रही है? हैबिटेट जो है इसका सॉइल है और ऑर्गेनिज्म जो है इसका टॉक्सिन, दोनों जो है वो फूड के थ्रू जो है हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। पैथोजेनेसिस जो है इसमें एसिटाइल कोलिन जो है उसका रिलीज ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी जो है वो रिलैक्स फेज में, उसके मसल्स होते हैं बिल्कुल रिलैक्स रहते हैं। फ्लैसिड पैरालिसिस अकर होती है इसमें। बाकी इसके क्लिनिकल फाइंडिंग्स जो है वो ये हैं, डिप्लोपिया, डिस्फेजिया, या डिफ़िकल्टी इन ईटिंग वगैरह, पैरालिसिस है ना उसमें हो गया, रेस्पिरेटरी मसल्स वगैरह उनके ज़ाहिर है वो भी रिलैक्स नहीं हो सकेंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकेंगे। इनहेलेशन एक्सहेलेशन का प्रोसेस प्रॉपर वे में नहीं हो सकेगा। क्लास जल्दी से बताएं, मैं बोली जा रही हूँ, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है ना आप लोगों को? हेलो? ओके, तो ये इनके जो है बेसिकली जो फाइंडिंग्स रिकॉर्ड होती हैं, फीवर जो होता है इसमें प्रेजेंट नहीं होता, वो रिपोर्ट नहीं होता। टू स्पेशल क्लिनिकल फॉर्म्स अकर, इसमें सबसे पहले क्या है, वूंड बोचुलिज्म है और इसके अलावा इन्फेंट बोचुलिज्म है। अब वूंड बोचुलिज्म में क्या होता है, इन विच स्पॉट्स कॉन्टेमिनेट आ वूंड जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस टॉक्सिन एट द साइड। देखो जहाँ पर जख्म हुआ है उस जख्म के ऊपर क्या हुआ है, वो स्पोर्स या बैक्टीरिया आकर अटैच हुआ है जख्म में, जख्म के अंदर इन्वेट किया। अगर वो स्पोर्स था तो पहले उसकी जर्मिनेशन होगी, वो बैक्टीरिया में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्या है वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा लोकली, उसी वोंड के इर्द गिर्द उसी एरिया में ही वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। बट इन्फेंट बोचुलिज्म में क्या होता है, इन विच ऑर्गेनिज्म ग्रो इन द गट एंड प्रोड्यूस द टॉक्सिन देयर। अब इसमें क्या है, बैक्टीरिया जो है वो कहाँ पर इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, गट में, हमारे जीआईटी सिस्टम में। तो देखो अगर जीआईटी सिस्टम में जा रहा है तो आपको क्या लगता है कि वहाँ पर वो क्या इशू करेगा जीआईटी में? जीआईटी में अगर कोई पॉइजन गया है, टॉक्सिन गया है, तो उसके रिजल्ट क्या आने चाहिए? जल्दी से ये मुझे बताएं। साथ में लेबोरेटरी डायग्नोसिस में आप लोग को बता रही हूँ, प्रेजेंस ऑफ टॉक्सिन इन पेशेंट सीरम और स्टूल और इन फूड। अच्छा वो आप लोग मुझे पहले बता दो, फिर मैं आप लोग को बताती हूँ, ये पढ़ाती हूँ।
क्लास इतना टाइम नहीं, आधा घंटा तो गुजर चुका है, 15 मिनट्स। ओके, लेबोरेटरी डायग्नोसिस में मैं ये बता रही हूँ कि बैक्टीरिया का जो टॉक्सिन है हम उसके सीरम में, इसके अलावा स्टूल में, और जो वो पेशेंट ने फूड खाई होगी हम उसमें भी डिटेक्ट कर सकते हैं। फूड का सैंपल लेंगे, स्टूल का सैंपल लेंगे और इसके अलावा ब्लड सैंपल लेंगे। तो ये 3 सैंपल्स बेसिकली अगर हमने ये बैक्टीरिया डायग्नोस करना है तो इसके लिए सैंपल्स कौन कौन सा कलेक्ट करेंगे, फूड का सैंपल लेंगे, स्टूल का लेंगे और पेशेंट के ब्लड सैंपल लेंगे। आगे वो कहते हैं कि टॉक्सिन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय द एंटीटॉक्सिन। अब देखो एंटीटॉक्सिन क्या चीज़ है, वही जो है अब हमें पता है कि अगर ये हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा बैक्टीरिया कर रहे हैं, अगर हम उनकी लेबोरेटरी में हमें ये कंफर्म है कि ये वही बैक्टीरिया, अगर नहीं भी कंफर्म तो डिफरेंट टाइप्स के एंटीटॉक्सिन उनके पास लेबल्ड होते हैं। तो अभी जो हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं वो इसके अगेंस्ट जो है स्पेसिफिक लेबल जो एंटीटॉक्सिन होगा वो उनको आपस में मर्ज करेंगे और देखेंगे क्या ये वही सेम टॉक्सिन है जो एंटीटॉक्सिन की वजह से क्या हुआ है, न्यूट्रलाइज हुआ है या नहीं न्यूट्रलाइज हुआ। तो ये भी डिटेक्शन के लिए, डायग्नोस के लिए ये मेथड यूज होता है। आगे क्या है, सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर एंटीबॉडी इन द पेशेंट आर नॉट यूजफुल। ट्रीटमेंट इसका क्या है, एंटीटॉक्सिन है, टू टाइप्स A, B एंड E मेड इन हॉर्सेस। अब बेसिकली क्या है कि उस टॉक्सिन के अगेंस्ट जो है वो एंटीटॉक्सिन जो है हॉर्सेस में प्रोड्यूस करवाए जाते हैं, क्योंकि ये टॉक्सिन जो है वो हॉर्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, सिर्फ ह्यूमन को ही टारगेट करता है। अब ये एंटीटॉक्सिन जो है हॉर्स के अंदर बन गया है, हॉर्स के ब्लड से फिर क्या करते हैं कि उस एंटीटॉक्सिन को सेपरेट करते हैं और फिर वही एंटीटॉक्सिन को हम यूटिलाइज करते हैं अपने अच्छे पर्पस के लिए, उस टॉक्सिन को न्यूट्रलाइज करने के लिए। लास्ट मैंने क्वेश्चन किया था, आप लोगों ने इसमें कोई आंसर नहीं दिया, मतलब आप लोग गायब हो चुके हो। अच्छा, उसके बाद है रेस्पिरेटरी सपोर्ट में भी रिक्वायर्ड। देखो पैरालिसिस हुई है तो अब क्या है कि आपको पता है कि सबसे पहले क्या पैरालिसिस में क्या है, हमारा लंग्स का सिस्टम जो है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो इन्वॉल्व होगा। तो उसके लिए जो था रेस्पिरेटरी सपोर्ट दोनों में चाहिए होती है। तो फर्स्ट टाइप मैंने आपको बताई है जो स्पास्टिक पैरालिसिस है या फिर ये फ्लैसिड पैरालिसिस है, दोनों में जो है रेस्पिरेटरी सपोर्ट चाहिए होगी। प्रिवेंशन के ऑब्जर्विंग प्रॉपर फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक्स। अब देखोगे क्या है, फूड प्रिजर्वेशन कह रहे हैं। अब ये बेसिकली क्या होता है कि ऐसी फूड से सेपरेट होता है जो कि कैंड में होती हैं। कैंड फूड का तो आप लोगों को आइडिया होगा ना, जो प्रिजर्व फूड्स होती हैं, ठीक है, जो पॉइजन, वो जो कैन में प्रिजर्व फूड है, तो इनको ईट करने से बेसिकली ये टॉक्सिन स्प्रेड होता है। कुकिंग ऑल होम कैन फूड एंड डिस्कार्डिंग बल्जिंग कैंस। बल्जिंग कैंस क्या होते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा, जो कैन फूड होती हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के बॉक्सेस में फूड होती है, प्रिजर्व फूड हम लोग परचेज करते हैं, तो उसको परचेज करने से पहले हमें देखना है कि उसके अंदर कोई बल्जिंग मीन के जो कैन है, ये अगली पिक्चर में शो हो रहा है कि इस टाइप के अगर कोई कैंस आप लोग को दिखाई दें तो उसे बिल्कुल परचेज नहीं करें, क्योंकि वो इन्फेक्टेड, कंटेमिनेटेड हो चुके होते हैं, उसके अंदर स्पेशली इस बैक्टीरिया की ग्रोथ हो चुकी होती है। टॉक्सिन जो होता है इससे बैक्टीरिया में ग्रो कर जाता है, तो इसको बिल्कुल परचेज नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये कि शॉपकीपर की बल्कि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अगर ऐसे कोई देखे कि उसके जो कैंस हैं वो ख़राब हो चुके हैं, टर्न हो चुके हैं, बेंड हो चुके हैं, तो उसे खुद ही वेस्ट कर दे, सेल करने से बेहतर है। बट अगर वो सेल कर ही रहा है तो आप लोग जब परचेज करने जाओ तो स्पेशल इसको देखा करो और बिल्कुल इसकी सील पैक हो, इसमें ऐसे कोई भी टर्न वगैरह या जो है बल्जिंग आप लोग को दिखाई ना दे। ओके क्लास, तो ये सेकंड टाइप जो है वो क्लोस्ट्रीडियम की मैंने आप लोगों को पढ़ा दी है, तो ये ध्यान से सुनो, मैंने ट्यूसडे को इसी का ही टेस्ट लेना है आप लोगों से। आगे थर्ड जो है वो क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस डिजीज जो कॉज करता है वो क्या है, गैस गैंग्रीन है। गैस गैंग्रीन को हम मायोनेक्रोसिस भी कहते हैं, और सेकंड जो वो कॉज करता है इन्फेक्शन वो क्या है, फूड पॉइजनिंग है। अच्छा, गैस गैंग्रीन क्या है ये मैं आप लोग को आगे बताती हूँ। फूड पॉइजनिंग तो आप लोग को सिंपल पता ही है कि क्या है फूड पॉइजनिंग, गैस का में अपसेट वगैरह होगा। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एनारोबिक है, मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दिस बैक्टीरिया कैन सर्वाइव। ग्राम पॉजिटिव है, पर्पल कलर में हमें दिखाई देगा, और बाकी ये है रोड शेप में हमें दिखाई देगा। हैबिटेट इसका सॉइल है, ह्यूमन कॉलन है। ट्रांसमिशन क्या है, मायोनेक्रोसिस की बजाय आप लोग गैस गैंग्रीन ही याद रखना। गैस गैंग्रीन रिजल्ट्स फ्रॉम कंटेमिनेशन ऑफ वूंड विद सॉइल और फीसेस।
कि अगर किसी को ज़ख्म हुआ है और वो ज़ख्म कॉन्टेमिनेटेड हो गया है किससे, सॉइल से या फिर फीसिस से, तो उससे क्या होता है कि ये बैक्टीरिया जो है उस वोंड तक एक्सेस उसकी हो जाती है। तो वोंड कॉन्टेमिनेटेड हो गया, उस वोंड में जाकर ये बैक्टीरिया जो इससे कहते हैं ना मल्टीप्लिकेशन वगैरह इसकी वहाँ पर होती है। अच्छा, अगर सेकंड क्या है फूड पॉइजनिंग, अगर हम देखें तो फूड पॉइजनिंग में इसका ट्रांसमिशन कैसे हो रहा है। फूड पॉइजनिंग इज ट्रांसमिटेड बाय इंजेक्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। जाहिर है कि अब फूड पॉइजनिंग का किसी हमारे वूंड कंटेमिनेटेड होने से तो कोई रोल नहीं ना होगा। फूड पॉइजनिंग कंटेमिनेटेड फूड या फिर पॉल्यूटेड वाटर, जो कि वाटर स्टरलाइज नहीं है, सही से फिल्टर नहीं है, उसी को ड्रिंक करने से ही फूड पॉइजनिंग होती है। ये दोनों चीज़ें ही बस कॉज करती हैं। तो अगर हमने कंटेमिनेटेड फूड वगैरह ली है तो उससे जो होता है फूड पॉइजनिंग होती है। ये है गैस गैंग्रीन। गैस गैंग्रीन बेसिकली होती क्या है, ये आप लोग इसमें ही देखो। गैस गैंग्रीन क्या है, नॉट लार्ज एरिया ऑफ नेक्रोसिस। नेक्रोसिस हो जाएगी, स्किन जो है वो डैमेज हो जाएगी। ऑन लेटरल एस्पेक्ट्स ऑफ फूड, नेक्रोसिस इज मेनली कॉज्ड बाय लेसिथिनेज प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस। अब क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस ने बेसिकली प्रोड्यूस क्या किया है, लेसिथिनेज है। अब एस है, एएससी एज है एंड पर, तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसी एंजाइम की बात हो रही है। लेसिथिनेज एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है जो बैक्टीरिया। अब इसमें क्या है, गैस, उस इस एंजाइम ने क्या किया है, स्किन को डिस्ट्रॉय किया, डैमेज किया, नेक्रोसिस की है, वो एक अलग बात होगी। सेकंड बात क्या है, गैस इन टिश्यूज इज अ फीचर ऑफ गैंग्रीन प्रोड्यूस्ड बाय दिस एनारोबिक बैक्टीरिया। अब स्किन डिस्ट्रॉय हो रही है, डैमेज हो रही है, साथ साथ क्या है उसके अंदर गैस भी एक्यूमुलेट हो रही है। किस वजह से कि ये एनारोबिक बैक्टीरिया है, मेटाबॉलिज्म जब होगी तो उसमें क्या होता है, गैस प्रोड्यूस वगैरह होगी। तो वो अब गैंग्रीन में बेसिकली दो चीज़ें होंगी, गैस होगी और साथ में क्या है, टिश्यूज जो है, स्किन जो है वो डैमेज हुई होगी, उसकी नेक्रोसिस होगी। गैस गैंग्रीन की अगर हम लोग पैथोजेनेसिस देखें तो उसमें क्या है, गैस गैंग्रीन इन बोन्स इज कॉज्ड बाय जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स अंडर एनारोबिक कंडीशंस एंड द प्रोडक्शन ऑफ सेवरल साइटोटॉक्सिक फैक्टर्स स्पेशली अल्फा टॉक्सिन और लेसिथिनेज दैट गिव्स सेल मेम्ब्रेन। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या है, गैस गैंग्रीन है, किस तरह से ये वूंड्स के अंदर उसका स्पोर आया बैक्टीरिया का, उस स्पोर ने जर्मिनेशन की है अंडर एनारोबिक, ऑक्सीजन के एब्सेंस में वो जर्मिनेट हुआ है। जर्मिनेट होने के बाद उसने क्या किया है, साइटोटॉक्सिक इफेक्ट्स शो किए हैं। स्पेशली क्या है कि एक टॉक्सिन प्रोड्यूस किया है जिसे अल्फा टॉक्सिन कह रहे हैं, जो कि क्या है, लेसिथिनेज है। उसने बेसिकली क्या किया है, सेल मेम्ब्रेन्स को डिस्ट्रॉय किया है। हमारी ह्यूमन सेल्स की बात हो रही है, हमारे सेल भी तो होते हैं ना। तो बैक्टीरिया और ह्यूमन के सेल में डिफरेंस ये होता है कि हमारे सेल का स्ट्रक्चर जो है सेल मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है, बाहर जो है वो सेल वॉल नहीं होती, ये डिफरेंस होता है। ना ही इस टाइप के कैप्सूल वगैरह आते हैं, बट सेल मेम्ब्रेन है, अंदर साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर डिफरेंट होते हैं वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस वगैरह, ये सारे होते हैं। तो इस लेसिथिनेज ने बेसिकली बाहर वाली सेल मेम्ब्रेन को रप्चर किया है। तो अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो गई तो डेफिनेटली क्या है, वो सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। उस कंडीशन में क्या होता है, नेक्रोसिस होती है। अब गैस किस तरह से है, गैस इन टिश्यूज इज प्रोड्यूस्ड बाय ऑर्गेनिजम्स एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। ये एनारोबिक बैक्टीरिया एनारोबिक मेटाबॉलिज्म करेगा तो उस कंडीशन में होता है जो है गैस प्रोड्यूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। ये थी गैस गैंग्रीन का मेथड डिजीज कॉज करने का। फर्स्ट क्या है, उसने सेल मेम्ब्रेन की जो सेल्स की सेल मेम्ब्रेन को रप्चर किया है ड्यू टू लेसिथिनेज प्रोडक्शन, और सेकंड ये है कि गैस प्रोड्यूस की है, ये है गैस गैंग्रीन। गैंग्रीन क्या है, नेक्रोसिस, और गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ये किस वजह से प्रोड्यूस हुई है, ड्यू टू एनारोबिक मेटाबॉलिज्म। सिंपल ये पैथोजेनेसिस है, 2 स्टेप्स में। फूड पॉइजनिंग किस तरह से, इसमें क्या है, एंटेरोटॉक्सिन, कि अब जाहिर गट का बैक्टीरिया, तो गट क्या है, हमारा इंटेस्टाइन है, तो इंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा। ये इंटेरोटॉक्सिन जो है वो फूड पॉइजनिंग करता है। बस यहाँ तक ही आप लोग ये याद रखें। पैथोजेनेसिस क्लियर हुई। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, जाहिर देखो आप लोगों ने इसकी पिक्चर ही देखी है कि गैस गैंग्रीन में क्या है, कि उसका फूड किस तरह से डैमेज हुआ हुआ है। तो पेन है, एडिमा है, सेलुलाइटिस है, सेल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, सेल्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही है, गैंग्रीन बन रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है उस वोंड के इर्द गिर्द के एरिया में। इसके अलावा हिमोलिसिस और एंड जॉइंटस आर कॉमन।
हेमोलिसिस क्या है, आरबीसीएस की डिस्ट्रक्शन है। जॉइंटिस क्या होता है, बिलीरुबिन लेवल ज़्यादा हो जाता है। ये भी इस इन्फेक्शन में रिपोर्ट होती हैं, ये दोनों कंप्लेंट्स। आगे शॉक भी है और अल्टीमेटली डेथ है। अगर हम इस इन्फेक्शन को ट्रीट नहीं करें तो एंड रिजल्ट क्या है, कुछ पेशेंट की डेथ हो जाती है। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, ग्राम स्टेनिंग है और प्लस एनारोबिक कल्चरिंग है। तो बैक्टीरिया को जब हमने ग्रो करवाना है, देखो आप लोग सैंपल्स जब लेबोरेटरी के लिए भिजवाते हो तो कई बार मोस्टली होता है कि एनारोबिक ब्लड सैम्पलिंग होता है और एनारोबिक होता है। वो डिफरेंट टाइप्स की जार्स वाली बोतल्स होती हैं जिसमें सैंपल्स भिजवाते हो। एनारोबिक ये अलग भिजवाते हो या एरोबिक के लिए, ये बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए होता है। देखो कोई एनारोबिक बैक्टीरिया है तो अगर हमने सिर्फ डॉक्टर ने उसे ये कह दिया कि उसका एरोबिक कल्चर भिजवा दो चेक करने के लिए, तो कभी भी ये बैक्टीरिया शो नहीं होगा, क्योंकि ये तो एरोबिक मीडियम में क्या होगा, किल हो जाएगा। तो ये कैसे पता चलेगा कि ये बैक्टीरिया हमारे सैंपल में प्रेजेंट था कि नहीं था। तो इसके लिए स्पेशली जो है वो एनारोबिक कल्चरिंग करवाते हैं। तो बैक्टीरिया को जो हम पेट्री डिश के ऊपर ग्रो करवाएंगे उसे एनारोबिक इन्वायरमेंट में ग्रो करवाएंगे। और ये सारे एनारोबिक बैक्टीरिया में आप लोग लिख सकते हो। इंटेरोटॉक्सिन देखो अदिला, आपने कहा इंटेरोटॉक्सिन क्या है। टॉक्सिन के नेम्स ही होते हैं। अब जो इंटेरोटॉक्सिन है गट के अंदर है, जो भी बैक्टीरिया गट के अंदर होंगे वो जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे हम उसे इंटेरोटॉक्सिन भी कह सकते हैं। इंटेस्टाइन के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहे हैं जीआईटी सिस्टम के अंदर, तो ये टॉक्सिन का नेम है। अब देखो हमारे जीआईटी सिस्टम के अंदर मतलब इंटेस्टाइन के अंदर जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करेगा उससे क्या होगा, फूड पॉइजनिंग भी होती है ना। तो ये उस टॉक्सिन का नेम है, जैसे शीगा टॉक्सिन है, एक्सोटॉक्सिन है, एंडोटॉक्सिन है, तो इस तरह ये इंटेरोटॉक्सिन है। ओके, एनारोबिक कल्चरिंग, आप सारे जितने भी बैक्टीरिया हैं जो एनारोबिक हैं आप उसके टेस्ट में लिख सकते हैं कि हम उसका जो है एनारोबिक कल्चरिंग करवाएंगे आइडेंटिफिकेशन के लिए। स्पोर्स जो कहते हैं कि क्लिनिकल स्पेसिमेन में स्पोर्स हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, क्योंकि हमने क्या लिया है, ब्लड सैंपल लिया। ब्लड के अंदर कोई भी बैक्टीरिया जो है वो स्पोर्स के फॉर्म में नहीं मिलता, क्योंकि अगर वो स्पोर्स के फॉर्म में इन्वायरमेंट में प्रेजेंट था तो वो जैसे ही हाँ जी, तो जैसे क्या होता है, ऐसे बेसिकली अगर हम अदीला हम इसे देखें तो हम इसे एक्सोटॉक्सिन में भी कंसीडर कर सकते हैं। बट क्या है, जब वो स्पेशली हमारी इंटेस्टाइन में रिलीज होता है तब उसे हम इंटेरोटॉक्सिन कहते हैं। तो आप इसको एक्सोटॉक्सिन में लिख सकते हो। एक्सोटॉक्सिन फॉर एग्जांपल अगर वो रिलीज हो रहा है कहाँ पर, इंटेस्टाइन के अंदर कोई टॉक्सिन जा रहा है तो उसे हम, कोई भी वो टॉक्सिन है तो उसे हम इंटेरोटॉक्सिन कहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे फूड पॉइजनिंग आ रहा है मतलब हमारी इंटेस्टाइन में आ रहा है तो इसलिए हम इसे स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये इंटेरोटॉक्सिन है, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर ये टॉक्सिन आया हुआ है, ब्लड की नहीं मैं बात कर रही। एक्सो में आप कर सकती हो। अच्छा, मैं ये बता रही थी कि स्पोर्स जो है, फॉर एग्जांपल किसी बैक्टीरिया का स्पोर है तो जब वो ब्लड के अंदर गया है, ब्लड के अंदर जाने से वो फॉरन जर्मिनेशन उसकी हो जाएगी, क्योंकि उसे सारी फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएंगी, उसका फेवरेबल टेम्परेचर, फूड सब कुछ अवेलेबल है, तो कभी भी स्पोर्स फॉर्म में ब्लड में नहीं प्रेजेंट होगा, फॉरन जर्मिनेशन हो जाएगी, विद इन सेकेंड इसकी जर्मिनेशन हो जाती है स्पोर्स की। तो कहते हैं कि हम स्पोर्स कभी भी लेबोरेटरी में आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस ब्लड सैंपल्स के अंदर। आगे वो कह रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ लेसिथिनेस इज डिटेक्टेड ऑन एग रो कैटल। बस ये कि हम लेसिथिनेस को डिटेक्ट कर सकते हैं और सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो यूजफुल नहीं है। ट्रीटमेंट इसका क्या है, पेनिसिलिन जी है और डिब्राइटमेंट ऑफ वूंड है, कि वूंड की डिब्राइटमेंट वगैरह भी साथ में करते रहें, जैसे कि गैस गैंग्रीन में वूंड ही बेसिकली बनता है ना, तो वो उनकी डिब्राइटमेंट करें। और कहते हैं कि ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट जो होता है वो किया जाता है जब फूड पॉइजनिंग हो। फूड पॉइजनिंग में हम ये कि सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से उसे क्या है, एंटीबायोटिक्स वगैरह दे देते हैं। प्रिवेंशन क्या है, एक्सटेंसिव डिब्राइटमेंट ऑफ वूंड प्लस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेनिसिलिन डिक्रीजेस प्रोबेबिलिटी ऑफ गैस गैंग्रीन।
अब कहता है कि देखो अगर हमारे पास क्या है कि पहले सिर्फ बूंद बना है, उसके बाद गैस पेंटिंग हुई ना, नेक्रोसिस हुई, गैस वहाँ कोगुलेशन हुई, तो उसके बाद क्या है वो जख्म जो है गैस गैंग्रीन में कन्वर्ट हो गया। तो कहता है कि जैसे वो बूंद बना है उसके अंदर आपको लगता है कि इन्फेक्शन हो गया, तो उसकी डिप्लॉयमेंट साथ साथ अच्छे वे में करें, और साथ में क्या है वैक्सीन तो उसकी कोई अवेलेबल नहीं है, डिप्लॉयमेंट करें और साथ में पेनिसिलिन मतलब एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर वे में यूज़ करो। इससे हम जो है ये बैक्टीरिया को प्रिवेंट कर सकते हैं। ओके, क्लास के फोर्थ लास्ट टाइप है, तो ये आप लोग का यहाँ तक ही टेस्ट होगा, स्पोर फॉर्मिंग ग्राम पॉजिटिव रोड्स का। इस पीपीटी में स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग डिस्कस है ना, तो आप लोगों ने स्पोर फॉर्मिंग रोड्स को याद करना है। ये 5 बैक्टीरिया होंगे, 4 जो है वो क्लोस्ट्रीडियम की टाइप्स हैं, स्पीशीज हैं, और एक जो है बेसिलस की है। डिजीज जो है वो सोडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है। कोलाइटिस से आपको पता चल रहा होगा कि कोलोन की इन्फ्लेमेशन है। ओके, ये वहाँ पर जाके क्या करता है, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। कौन सा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल बैक्टीरिया। अच्छा, अब इसके करेक्टरिस्टिक्स वही है, एनारोबिक है, ग्राम पॉजिटिव है और स्पोर फॉर्मिंग रोड्स है। ये सब की ही सेम है, हैबिटेट कॉलन है, ट्रांसमिशन जो है वो फीकल ओरल रूट है। ये इंटेस्टाइन आप लोग को दिखाई दे रही है, इसमें जो येलोइश मटेरियल है ना, ये जो है वो इन्फेक्शन है बेसिकली, किसका, क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल का। ये इस तरह के लियन बनाता है और उससे पूरी जो है वो सरफेस कवर कर देता है बैक्टीरिया, तो इससे क्या है साथ में इन्फ्लेमेशन स्वेलिंग हो जाती है इंटेस्टाइन पे। ठीक है, ये येलोइश मटेरियल है बेसिकली, लियंस बनते हैं, ब्लैक लाइक लियंस, येलोइश ब्लैक लाइन, ब्लैक लाइक क्या है, ये लियंस है। तो अदीला जैसे ये देखो, सिर्फ इस पिक्चर में देखो कि लिखा हुआ है कॉज्ड बाय एन एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल, तो मतलब पोलन का इन्फेक्शन है। तो मैं जैसे आपसे कह रही थी कि इंटेरोटॉक्सिन है, तो इधर एक्सोटॉक्सिन ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक्सोटॉक्सिन बेसिकली जब पोलन में गया है तो हमने उसे इंटेरोटॉक्सिन के नेम से जस्ट क्लियर कर दी है। पैथोजेनेसिस इसकी क्या है, ये कोलाइटिस करने की। एंटीबायोटिक सप्रेसेस नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द कोलन, allowing Clostridium difficile to overgrow and produce large amount of exotoxin। जब मैंने आप लोग को नॉर्मल फ्लोरा पढ़ाया तो उसमें मैंने बताया था कि नॉर्मल फ्लोरा का एक डिसएडवांटेज ये है कि जब हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स लेने के साथ क्या होता है कि सारे बैक्टीरिया तो हार्मफुल बैक्टीरिया तो किल होते ही हैं, बट जो इंटेस्टाइन के नॉर्मल फ्लोरा होते हैं वो भी किल हो जाते हैं। तो अब क्या है, सारी स्पेसेस जो नॉर्मल फ्लोरा ने ऑक्यूपाई की होती हैं वो क्या होती हैं, खाली हो जाती हैं। तो क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल जो एंटीबायोटिक से किल नहीं होता है इसलिए, अब वो क्या करता है, उसे सारी स्पेस मिल जाती है अटैचमेंट के लिए। बैक्टीरिया जब ये अटैच हो जाता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो अटैचमेंट उसका फर्स्ट स्टेप है डिजीज कॉज करने का। अटैच हो गया तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन करेगा, ग्रोथ करेगा और इन्फेक्शन कॉज कर देगा। ग्रोथ हुई है तो इसने क्या किया है, एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया है। अब क्या है, एक्सोटॉक्सिन ए एंड बी इनहिबिट्स GTPase causing inhibition of signal transduction and depolymerization of actin filaments। तो आप लोगों को बस ये है कि इतना याद रखो कि एक्सोटॉक्सिन प्रोड्यूस किया है। दिस एक्सोटॉक्सिन, इसकी वजह से बेसिकली क्या हुआ है, डीपॉलीमराइजेशन या वो एनाटॉमी की थोड़ा सा आगे एनाटॉमी फिजियोलॉजी आ गई है। तो इन्होंने बस क्या है, एक्सोटॉक्सिन है जो सिग्नल ट्रांसडक्शन का प्रोसेस है सेल डिवीजन में, उसको ब्लॉक करती है। वो ब्लॉक हुआ है तो अब क्या है, सेल्स की डिवीजन नहीं होगी, इनफैक्ट सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते जाएंगे। अब सेल डिस्ट्रॉय हुए हैं तो उसे अपोप्टोसिस कहते हैं। अपोप्टोसिस क्या होता है, सेल्स की डेथ होती है, प्रोग्राम सेल डेथ आप लोग कह सकते हो। अब इंटेरोसाइट्स, जैसे इंटेरोटॉक्सिन मैंने आपसे कहा था, इसी तरह इंटेरोसाइट्स वो साइट्स मतलब सेल्स की बात कर रहे हैं जो कि इंटेस्टाइन के सेल्स हैं। हर स्ट्रक्चर जो है, हर ऑर्गन छोटे छोटे सेल से मिलके बना है। जैसे आप लोगों ने लिवर में हेपेटोसाइट्स पढ़ा, इसी तरह अब क्या है, इंटेस्टाइन के आप लोग इंटेरोसाइट्स कह सकते हो। इंटेरोसाइट्स की क्या होती है, वो सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं इस टॉक्सिन की वजह से।
तो आप लोग बस यही लिखो कि एंटीबायोटिक्स ने सप्रेस किया नॉर्मल फ्लोरा को, उसके रिजल्ट में क्लोस्ट्रीडियम डिफिशियल जो है वो ग्रो हुआ है, उसने प्रोड्यूस किया एक्सोटॉक्सिन को। एक्सोटॉक्सिन ने क्या किया है, इंटेरोसाइट्स के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, इंटेरोसाइट्स की डिस्ट्रक्शन की है। अब सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। अब उसके बाद क्या है, द सर्डो मेम्ब्रेन सीन इन द कोलन आर द विजुअल रिजल्ट ऑफ डेथ ऑफ इंटेरोसाइट्स। कहते हैं कि ये जो सोडो मेम्ब्रेन या इस तरह की हमें इन्फ्लेमेशन वगैरह या मेम्ब्रेन जो दिखाई देती है बेसिकली क्या है, वो डेथ सेल्स की वजह से ये हमें हमसे कह रहे हैं कि ये सोडो मेम्ब्रेन है। सोडो मीन होती है जो कि ट्रू नहीं होती, ट्रू इसलिए नहीं है क्योंकि वो डेथ सेल्स है, लाइव सेल्स नहीं है। तो पैथोजेनेसिस को सिंपल वे में आप लोगों ने याद करना है। मेरे पास टाइम नहीं है, अदरवाइज मैं आप लोगों से पूछती इसमें कि कौन से स्टेप्स आए हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है, वही है सोडो मेम्ब्रेनस है, येलोश क्या है, लियंस बनेंगे। इसके अलावा नॉन ब्लडी डायरिया है और न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं वो इसके स्टूल्स में जो है वो रिपोर्ट होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्यों रिपोर्ट होंगे इसके स्टूल में, बेसिकली न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं, इस बैक्टीरिया को इनगल्फ करने के लिए आए होते हैं। तो कहते हैं कि हम स्टूल में ये न्यूट्रोफिल्स को देख सकते हैं। फीवर एंड एब्डोमिनल पेन मोस्टली होती है, ज़ाहिर इंटेस्टाइन का इन्फेक्शन, हमारे पेट का इन्फेक्शन है तो इसमें क्या होगी, पेन तो होगी। द ऑर्गेनिज्म रेली एंटर्स द ब्लड स्ट्रीम एंड रेली कॉज मेटास्टेटिक इन्फेक्शन। अब बैक्टीरिया जो है वो लिमिटेड है कहाँ तक, सिर्फ इंटेस्टाइन तक, ब्लड में नहीं गया। ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, जब ब्लड में नहीं गया तो ये इन्फेक्शन जो है मेटास्टेटिक नहीं होगा, मतलब स्प्रेड नहीं होगा। सोडो मेम्ब्रेन्स आर विजुलाइज्ड बाय सिग्माइडोस्कोपी। तो ये एंडोस्कोपी का एक प्रोसीजर है, उसके थ्रू वो कहते हैं कि हम सोडो मेम्ब्रेन्स को देख सकते हैं। लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या है, एक्सोटॉक्सिन जो है वो स्टूल में डिटेक्ट होता है, हम इस टॉक्सिन को डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इलाइजा पीसीआर टेस्ट है। एक्सोटॉक्सिन स्टूल कैन आल्सो बी डिटेक्टेड बाय साइटोपैथिक इफेक्ट ऑन कल्चर्ड सेल्स। कल्चर्ड सेल्स वो है जो कि लेबोरेटरी के अंदर ग्रो किए गए हैं, तो उसमें क्या होता है, इस एक्सोटॉक्सिन की वजह से वो सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हम इस एक्सोटॉक्सिन के साइटोपैथिक इफेक्ट को लेबोरेटरी में डायग्नोज कर सकते हैं। आइडेंटिफाइड बाय न्यूट्रलाइजेशन ऑफ साइटोपैथिक इफेक्ट विद नाउन एंटीबॉडी। तो बस आप लोग सिंपल ऊपर वाले ही टेस्ट याद रखो, इलाइजा है, पीसीआर और एक्सोटॉक्सिन की आइडेंटिफिकेशन है। ट्रीटमेंट जो है मेट्रोनिडाजोल है, मतलब फ्लैजेल है। प्रिवेंशन में वैक्सीन जो है इसकी अवेलेबल नहीं है। ओके, ये टेबल है जो आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे याद करने हैं। आप लोग ये पूरी पीपीटीज पढ़ो या ना पढ़ो, बट ये वाली बात आप लोगों को याद होनी चाहिए। वो क्या है, टेक्नाई है, बोचुलिनम है, परफ्रिंजिस है और डेफिशियल है। ये क्लोस्ट्रीडियम के जो 4 टाइप्स, क्लास आप लोग सुन रहे हो ना, 4 टाइप्स का मैंने कंपैरिजन दिया हुआ है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखना है कि डिजीज़ कौन कौन सी है, इनका ट्रांसमिशन रूट क्या है, टॉक्सिन का एक्शन किस तरह से होता है और इसको हम प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हैं। क्लोस्ट्रीडियम टेक्नाई जो है वो क्या करता है, टेटनस कॉज करता है। बोचुलिनम जो है बोचुलिज्म कॉज करता है। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो डिजीज़ कॉज करता है वो गैस, गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग है। डेफिशियल जो कॉज करता है वो सोडियम मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है। अब इसकी ट्रांसमिशन इन चारों की कैसे है, टेटनाई जो है वो स्पोर्स इन सॉइल एंटर वूंड, के जो स्पोर्स सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो वूंड को कंटेमिनेटेड करते हैं, वो वूंड में एंटर होते हैं तो वूंड कंटेमिनेटेड हो जाता है। अब इसका एक्शन किस तरह से होगा, ब्लॉक्स रिलीज ऑफ इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स, गैबा के रिलीज को ये बेसिकली ब्लॉक करते हैं। प्रिवेंशन इसकी क्या है, टॉक्साइड वैक्सीन इसकी अवेलेबल है। बोचुलिनम का जो ट्रांसमिशन रूट है वो एक्सोटॉक्सिन है फूड के अंदर, ठीक है, टॉक्सिन प्रेजेंट होता है, उसे हमने इंजेस्ट कर लिया, मतलब हमने कंटेमिनेटेड फूड जो है वो खाई है, ली है। आगे उसका एक्शन क्या है, किसने एसिटाइल कोलिन के रिलीज को ब्लॉक किया है और फ्लैसिड पैरालिसिस की है। प्रिवेंशन इसका क्या है कि हम वो जो कैनिंग फूड है उसको प्रॉपर वे में, जो प्रॉपर उसके जो केन्स हैं उन्हीं को इस तरफ यूज़ करें, जो डैमेज हुए हैं जिनकी सील पैक सही नहीं है वो कभी भी यूटिलाइज नहीं करें। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस जो है वो उसकी ट्रांसमिशन कैसे है, स्पोर्स वो भी वूंड के अंदर एंटर होते हैं, या फिर पॉइजन जो टॉक्सिन है वो फूड के अंदर था वो हमने फूड जो है वो खा लिया। तो इसका भी 2 तरह से मेथड है, तो ये 2 तरह से वूंड का इन्फेक्शन भी करेगा और साथ में फूड पॉइजनिंग भी करेगा।
अच्छा, अब इसमें 2 तरह के एंजाइम्स हैं, लेसिथिनेज है। लेसिथिनेज मैंने आप लोगों को बताया है कि क्या करता है, सेल मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय वगैरह करता है, तो इस तरह से सेल्स की डिस्ट्रक्शन करता है। अब इसका प्रिवेंशन क्या है कि हम बोन की डिब्राइटमेंट करें, प्रॉपर वे में जो है कुक्ड फूड यूटिलाइज करें। डेफिशियल जो है वो एंटीबायोटिक सप्रेस नॉर्मल फ्लोरा, कि जब नॉर्मल फ्लोरा सप्रेस होते हैं मतलब किल हो जाते हैं ड्यू टू एंटीबायोटिक्स यूज़, तो फिर उस कंडीशन में ये क्लोस्ट्रीडियम डेफिशियल जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बॉडी के अंदर ग्रो करते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसका एक्शन जो है वो साइटोटॉक्सिक डैमेज कॉलन म्यूकोसा के जो कॉलन है इंटेरोसाइट्स हैं, बेसिकली ये क्या करता है उन इंटेरोसाइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, सेल्स की डिस्ट्रक्शन करता है। तो अब इसमें क्या है, प्रिवेंशन क्या है कि हम ज़ाहिर एंटीबायोटिक्स की वजह से ये इन्फेक्शन हो रहा है, तो एंटीबायोटिक्स का प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करें, जब ज़रूरत हो, जितनी ज़रूरत हो, जितनी ड्यूरेशन के लिए रिकमेंडेड हो, सिर्फ उसी टाइम हम यूज़ करें। ये नहीं कि सिंपल फीवर हुआ है तो एंटीबायोटिक्स स्टार्ट करते हैं, नहीं, जब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत हो सिर्फ तब ही लें। ओके क्लास, यहाँ तक है और यहाँ तक आप लोग का टेस्ट है ट्यूसडे को। क्लियर है? क्लास जहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे अभी पूछ सकते हो, 2 मिनट है। और हबीब आप जो है ये वाला टॉपिक का नेम लिखकर और ट्यूसडे का डे और डेट लिखकर आपने ये ग्रुप में शेयर कर देना है, ताकि सबको पता हो कि इस टॉपिक का इस दिन को टेस्ट है। सही, आपको ये ना कहे कि मुझे पता नहीं था या हमें डे कंफर्म नहीं था। ओके नीलम। और ये टॉपिक कंप्लीट करने के बाद आप लोग खुद अपनी मर्ज़ी से मुझे टेस्ट, ये वाला भी मैंने आप लोग से बार बार पूछा है कि मुझे टेस्ट का टॉपिक कोई बता दो। आप लोग अपनी मर्ज़ी से जो आपको लगता है कि आपकी अच्छी तैयारी नहीं है, जिस पर टेस्ट की ज़रूरत है, आप लोग मुझे वो टॉपिक्स बताओ, हम वो कवर करते हैं। तो ये वाला आज जो है ट्यूसडे को हो जाएगा, बाकी जो है हम कंप्लीट करने के बाद मैं वेडनेसडे को पढ़ाऊँगी, तो थर्सडे को बाकी जो आगे सिर्फ एक बैक्टीरिया है, वो एक बैक्टीरिया और ये पिछले वाला दोबारा से मैं इसका पूरे का टेस्ट लूँगी किस दिन, थर्सडे को। वेडनेसडे को हम पढ़ेंगे, थर्सडे को फिर आप लोग का टेस्ट होगा, और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीक से आप लोग मुझे अपनी मर्ज़ी से टेस्ट बताना, जो कहोगे फिर हम वो टेस्ट ले लिया करेंगे। चलें ठीक है क्लास, अल्लाह हाफिज़। और टाइम से ज्वाइन कर लिया करो क्लास। अब सिर्फ 45 मिनट्स का लेक्चर है, तो आप लोग उससे टाइम वेस्ट नहीं करना आप लोगों ने। अल्लाह हाफिज़।